प्रश्नावली 13.4 प्रश्न संख्या है 7। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात दिया हुआ है। चंद्रमा और पृथ्वी को हम दोनों को हम गोलाकार लेंगे तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, जबकि हमको इनके व्यास का अनुपात दिया हुआ है। तो व्यास हमें पता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसका मतलब है कि इनकी त्रिज्या का अनुपात भी 1/4 ही होगा। तो लिखते हैं चंद्रमा का व्यास यानी कि डायमीटर या D1 बराबर क्या हो गया 2r1, उसकी त्रिज्या का दुगना। और यहां पे लिखें पृथ्वी का व्यास D2, डायमीटर D इसलिए लिख रहा हूं, और R फॉर रेडियस होता है इसलिए R सिंबल यूज किया जा रहा है, R2 तो ये इसका दुगना। तो यहां पे दिया हुआ है प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है D1/D2 चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास का अनुपात क्या दिया है 1/4, 1/4। तो D1 कितना है 2r1 है, D2 कितना है 2r2 है, ये 1/4। तो इसका मतलब r1/r2 इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 1/4 ही होगा। हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो 1 जो लिया है हमने चंद्रमा के लिए लिया है, 2 जो लिया है वो पृथ्वी के लिए। तो यहां पे लिखते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एरिया है, टोटल एरिया है, तो A लिखता हूं इसके लिए A1 बराबर कितना होगा, चंद्रमा गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², क्योंकि 1 चंद्रमा को दर्शाने के लिए है तो r1 ये चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसी प्रकार पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि गोलाकार माना गया है, तो इसका एरिया A2 कितना होगा 4π और इसकी त्रिज्या यानी r2 इसकी घात 2। तो इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो लिखते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देते हैं यहाँ पे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 बराबर क्या होगा, A1 क्या है 4πr1 की घात 2, A2 क्या है 4πr2 की घात 2। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 4π ऊपर भी है नीचे भी है, तो सरल करेंगे तो ये कैंसिल, 4π से 4π ये हो गया r1 की घात 2 अपॉन r2 की घात 2। इसको लिख सकते हैं हम r1 अपॉन r2 इस सारे की घात 2। तो घातांक के नियम हमें पता है, तो ये पूरे की घात होती है तो इसको अंश की हर की दोनों की घात अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे, या इस तरह से है तो इसको पूरे की घात लिखा जा सकता है। यानी कि हमारे पास आया चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 बराबर r1 अपॉन r2 की घात 2। अब हम देख रहे हैं r1 अपॉन r2 जो है वो बराबर है 1/4 के। तो यहाँ पे इनके मान रखेंगे r1 अपॉन r2 यानी A1 अपॉन A2 बराबर 1/4 होल स्क्वायर। तो इसको सरल करें तो 1 का स्क्वायर अपॉन
4 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से देख रहे हैं हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 बराबर आ गया 1/16, यानी कि A1 अपॉन A2 यानी A1 अनुपात A2 बराबर होगा 1/16। तो पृथ्वी और चंद्रमा के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 1/16 है। अगर हम ऐसा समझें कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो चंद्रमा के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो हम इसको लिखेंगे 1/16। चंद्रमा का और पृथ्वी के क्षेत्रफल का अनुपात 1/16 है, या पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो चंद्रमा के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यहां लिख देते हैं हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/16, यानी कि 1/16।